पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच मुझे अंतर बताना है। ये एक पोजीशन है, इसका नाम है ए, और ये दूसरा पोजीशन बी है। ठीक है। और दो पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इससे इसके अलावा जो भी दूरी है, ठीक है, सॉरी, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है। बट इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इन सबको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ये आदमी है, ठीक, ये आदमी इस रास्ते, इस ए बी सी, इस ए सी बी रास्ते से बी पे पहुंचता है और ये डिस्टेंस है मान लीजिए 20 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है। तो कोई एक आदमी ए सी बी के अलोंग 20 किलोमीटर चलता है और जब ए से बी तक पहुंचता है तो टाइम 2 आवर लगता है। ओके। तो ये 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, तब तो हम स्पीड को डिफाइन करेंगे ना। यहाँ पे सिचुएशन है कि 20 किलोमीटर गया 2 घंटा में, तो स्पीड क्या हुआ, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है? देखिए, स्पीड से पहले समझिए मोशन। जब मोशन था ही तो स्पीड की क्या जरूरत थी? मोशन और स्पीड में क्या अंतर है? मोशन का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, रेफरेंस पॉइंट। कोई आसपास दीवार हो, पंखा हो, कुर्सी हो, पेड़ हो, वो सब मेरे रेफरेंस पॉइंट है। और उस रेफरेंस पॉइंट के अनुसार ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किस तरीके से बदलता है कि नहीं, बस। रेफरेंस पॉइंट से जो दूरी है ऑब्जेक्ट का, वो दूरी बदलता है कि नहीं। अगर बदल रहा है तो मोशन में है, और नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में। ये होता है मोशन का डिफिनीशन। फॉर एग्जांपल, ये कोई आदमी है और इसके ये बगल में कोई पेड़ है। अभी पेड़ से इसकी दूरी 5 मीटर है, 1 सेकेंड बाद इसकी दूरी 10 मीटर हो गई, ये यहाँ पे आ गया, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये मोशन में है। तो स्पीड किसे कहते हैं? तो देखिए, स्पीड क्या होता है, तो एक सिचुएशन कंसिडर करिए जिसमें एक ट्रेन है और एक साइकिल है। ठीक है। एक साइकिल है, तो एक साइकिल भी चल रही है और एक ट्रेन भी चल रही है, दोनों मोशन में है। ठीक है। दोनों अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर से दोनों की दूरी बदल रही है, पोजीशन बदल रहा है, दोनों मोशन में है। पर दोनों के मोशन में कुछ अंतर है दोनों मोशन में, दोनों का स्टेट क्या है? स्टेट मतलब सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति। तो दोनों मोशन की स्थिति में है, पर फिर भी कुछ अंतर है। और अंतर ये है, पोजीशन ये भी चेंज कर रहा है, पोजीशन ये भी चेंज कर रहा है, पर ये जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका पोजीशन चेंज करने का रेट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस साइकिल। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नया टर्म की ज़रूरत पड़ी, और उस टर्म का हम लोग नाम दिए स्पीड। ठीक है। मोशन दोनों में है, पर दोनों के मोशन में कुछ डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज स्पीड। तो यहीं से स्पीड का डिफिनेशन बनता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, पर कितने समय में कितना कर रहा है, दैट मैटर्स। एंड उसको हम स्पीड कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल, ये साइकिल 1 सेकेंड में 10 मीटर पोजीशन चेंज कर रहा है। 1 सेकेंड बाद देखें तो ये 10 मीटर आगे निकल गया। पर इस ट्रेन को देखें 1 सेकेंड में, तो ये लगभग 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा, 1000 मीटर में भी 1 किलोमीटर पर सेकेंड, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेट इट बी 100। तो 1 सेकेंड में देखें तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है, चेंज ये भी कर रहा है, पोजीशन ये भी कर रहा है, बट इस ये ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। और इसी को हम स्पीड कहते हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका साइकिल का स्पीड कम है। तो यहाँ से स्पीड का डिफिनेशन बनता है
कि एक ऑब्जेक्ट कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, 100 मीटर चला और 5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या है? तो स्पीड बताता है कि स्पीड रेट बताता है ना, किस रेट से चल रहा है। तो ये कहता है कि आप कितना भी दूरी चलो, कितना भी समय में, 1 सेकेंड में कितना चले, वो स्पीड होता है। ठीक है, तो 100 मीटर 5 सेकेंड में चले तो 1 सेकेंड में कितना चले, 20 मीटर। तो स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये पर का मतलब होता है इंच, तो 20 मीटर ईच सेकेंड या हर 1 सेकेंड चलता है। दिस इज द स्पीड। ओके, जैसे आप मार्केट में जाते हो, बोला जाता है कि 5 किलो 20 रुपया का, या है ना, 5 किलो 20 रुपया का। तो आप पूछते हो रेट क्या है, मतलब पर केजी पूछते हो। तो 5 किलो 20 रुपया का, तो 1 किलो कितने का, 4 रुपये का, है ना। तो ये 4 रुपये का 1 किलो, 1 किलो 4 रुपये का, तो 5 किलो 20 रुपये का। तो ये जो 4 रुपया है, ये आलू का या जो भी सामान है उसका रेट है, 4 रुपीज़ पर केजी। तो ये हो गया रेट। वैसे ही 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया रेट। ये रेट हो गया स्पीड, है ना, और ये रेट हो गया वो सब्जी का दाम वगैरह। तो ये होता है स्पीड। तो यहाँ से हमें पता चला ये 20 मीटर पर सेकेंड कैसे हम लोग लाएं। तो यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करके लाए ना। ये 5 सेकेंड में 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में 100/5। तो इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि स्पीड आपको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिए, उससे भी आपको स्पीड पता चल जाएगा। ऐसा ही वेलोसिटी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पीड निकाल लिया, 20 किलोमीटर गया 2 घंटे में, तो स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, इस केस में। अब वेलोसिटी हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, तो फिर हम सोचेंगे कि ठीक है, वेलोसिटी जैसे यहाँ पे स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो वेलोसिटी होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। पर ये तो डिस्प्लेसमेंट में चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, चला तो इसमें है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। बट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो हेयर। जब ये आदमी इस ACB के अलॉन्ग चला, तो उस दौरान ये साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में भी चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो जब ये आदमी यहाँ से यहाँ आता है, तो इसका मतलब कुछ दूरी ऊपर चला, कुछ दूरी सामने चला। तो ये जो कुछ दूरी सामने चला है, ये वाला दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट में ही चला है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से जब यहाँ आया, तो कुछ पार्ट डिस्प्लेसमेंट में चला है, और ऐसे ही जब पूरा चल दिया, तो पूरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट में भी चला है साथ साथ। तो डिस्प्लेसमेंट में भी चला है। और समय कितना लगा, तो इसके अराउंड आने में, इसके अलॉन्ग आने में 2 घंटा लगा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा है, 5 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगा है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर चला 2 घंटा में। तो यहाँ से हम स्पीड सॉरी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 5 किलोमीटर चला 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर चलेगा। so 2.5 किलोमीटर in 1 hour, that is their speed, that is the sorry that is the velocity of that object। तो वेलोसिटी यहाँ से निकल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच कुछ अंतर है। अच्छा, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन की हम बात किए थे कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो ऐसा हम क्यों बोले, तो देखिए, जब ये ACB के अलॉन्ग चल रहा था, तो कितना स्पीड से चल रहा था, 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो हर पल इसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर से जब ये आ रहा था, और यहाँ पे जब B पे आया, और उससे आप पूछा जाए कि आपका स्पीड कितना है, 10, आप किस डायरेक्शन से आए हो, तो ये नहीं बता सकता। जब ये यहाँ पे यहाँ आसपास था, तो ये इधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन ये था, और जब यहाँ पे आया तो इधर है डायरेक्शन। टेंजेंशियली है, इस कर्व के टेंजेंशियली डायरेक्शन है हमेशा। जब यहाँ पे था तो स्पीड डायरेक्शन लग रहा था इधर है, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन नीचे की ओर। तो हर पल इसका डायरेक्शन बदल रहा है, ये एक बात हुई। तो कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है स्पीड में, तो इसलिए ये डायरेक्शन नहीं बता सकता। पर इधर कितना स्पीड था डिस्प्लेसमेंट में, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये 2.5 किलोमीटर पर आवर से इधर आया, हालांकि इस अलॉन्ग नहीं चला है, इसी अलॉन्ग चला है,
तो देखिए ये जो स्पीड कितना है, ये वाला जो स्पीड हम बता रहे हैं कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा हम बोले थे कि कुछ दूरी जब ऐसे चलेगा तो कुछ पार्ट ऊपर चलेगा, कुछ पार्ट सामने चलेगा, वैसा ही हम स्पीड के साथ भी कह सकते हैं कि ये स्पीड अगर इधर 10 की स्पीड है तो कुछ स्पीड ऊपर है या कुछ स्पीड इधर है, और जो इधर वाला स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हर पल 2.5 किलोमीटर पर आवर इधर स्पीड था, हर पल इसी डायरेक्शन में 2.5 किलोमीटर पर आवर था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड हमेशा बी के अलॉन्ग था, बी के तरफ था। तो स्पीड का डायरेक्शन मिल गया बी की तरफ। अब ये इधर ईस्ट है तो बोल सकते हैं कि ईस्ट की तरफ हमेशा डायरेक्शन था। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है उसका कुछ, वो जो 10 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इस स्पीड का कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट की तरफ वाला जो इस हिस्सा है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और वो हमेशा ईस्ट ही की तरफ है। तो इसलिए वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन मानते हैं। तो ये कुछ अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। और लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यस, जहाँ से वो अपना जर्नी शुरू किया वहीं पे अपना जर्नी एंड करता है। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और सिंस डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जीरो बाई टाइम इज जीरो, वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। तो ये अंतर हो गया, और कुछ खास वैसा कुछ अंतर है नहीं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो जब कंडीशन ऐसा रहेगा, जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट इसी के अलॉन्ग चला है और यहाँ पे ए से बी चला है, सीधा चला है, इसी सीधा चलेगा तभी टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अगर वो थोड़ा सा भी अपना डायरेक्शन कहीं से ऐसे से चेंज किया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर आ जाएगा, और उस फिर स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि कंडीशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो ओडोमीटर डिस्टेंस आप जितना ट्रैवल किए वो मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो पाथ लेंथ को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका रास्ता, उसका पाथ कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, कि जो उसका स्पीड है वही रहेगा। मान लो किसी बॉडी का स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा ये 85 का स्पीड रखेगा। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो हर 1 घंटा में 85 किलोमीटर चलेगा। अब यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो इसका मतलब कि उस मोशन का स्पीड नहीं बदलेगा, वेलोसिटी भी नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई बॉडी चल रहा है और अपना स्पीड सेम रखता है पर डायरेक्शन चेंज कर देता है, 50 से चल रहा था और पूरे जर्नी में 50 से चलता है, पर देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में ये नहीं आएगा। आपको और आगे हायर क्लासेस पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों नहीं है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, पर उस सर्कल में मूव कराने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए धरती को, जिस पे वो चल रहा है गाड़ी, उसको एक फोर्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है गाड़ी, तो इसके चक्के पर धरती एक इधर की ओर फोर्स लगाती है ताकि ये सर्कल से बाहर ना निकल जाए, सर्कल में ही मूव करे। और ये आप जानते हो कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, ठीक है। और भले ही इसका स्पीड सेम नहीं है, सॉरी, भले ही इसका स्पीड सेम है पर इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वो चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 50, बट उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, और इस वजह से हम कहेंगे कि चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी दो वजह से बदल सकता है, दो कारण से बदलता है, एक उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या ये एक उसका डायरेक्शन बदल जाए। डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है, ये आपको 11th में
आपको ये पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदल रहा है, और हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कर्व पाथ, थोड़ा सा भी कहीं कर्व है तो समझो एक छोटा सा सर्कल का पार्ट ही है। तो कर्व लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहिए। अब जैसे कोई बॉडी इस तरीके से चला, तो यहाँ पे जब ऐसे चल रहा था तो छोटा सा एक सर्कल ही हुआ ना ये। तो जब सर्कल हुआ तो फिर वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन इसका बदल रहा है ना। तो डायरेक्शन बदल रहा है तो velocity will not be same, and if velocity will not be same then the motion will not be uniform. So to being a uniform motion, uh, direction of velocity should be same throughout the journey. So motion straight line में होना चाहिए. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन धरती पे पहुंचता है, स्पेसशिप से धरती पे पहुंचता है और समय लगता है 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो स्पेसशिप का, ये मान लो स्पेसशिप है और ये ग्राउंड है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हुई? तो टाइम यहाँ से यहाँ एक लाइट को आने में, एक सिग्नल को यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लगता है, और ये सिग्नल एक प्रकार का लाइट होता है। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की सहायता से हम स्पीड निकाल सकते हैं। और वैसे मुझसे स्पीड तो दिया हुआ है, मुझसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, एवरेज स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 मिनट। अब ये मिनट में है और इधर सेकेंड में है, तो पहले यूनिट मुझे सेम करना पड़ेगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 5 मिनट, 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, तो 5 मिनट को 5 × 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड कटा, बच गया सिर्फ मीटर। तो 5 × 15, 15 छक 90, 900 × 10⁸ मीटर, मतलब 9 × 10⁻10 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप एंड ग्राउंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। एक स्टेशनरी पोजीशन से शुरू करता है। राहुल पैडल्स हीज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो एक राहुल है, उसकी साइकिल की स्पीड अभी 0 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी पोजीशन से है, स्पीड 0 है, और ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन कर लेता है, पैडल करता है साइकिल को, और 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन करता है, और इसमें समय लग जाता है 30 सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड करने में उसे समय लग जाता है 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक। तो जब 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाता है तो फिर ये ब्रेक लगा देता है, और सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो अगले 5 सेकेंड में इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और ये समय लगता है 5 सेकेंड। जब 6 हो गया था तो ब्रेक लगाया, 5 सेकेंड बाद 4 हो गया। मुझे दोनों केस का एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या था और इस केस में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? तो जिस तरीके से वेलोसिटी था, या स्पीड कह लें, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, है ना, कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज़ स्पीड। उसी प्रकार एक्सेलरेशन क्या होता है? उसी प्रकार एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ता है, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ डिस्टेंस कितना बढ़ा, मतलब पोजीशन कितना बढ़ा 1 सेकेंड में। कह सकते हैं कि पहले पोजीशन 5 मीटर था किसी रेफरेंस पॉइंट से, 1 सेकेंड बाद वैसी उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन 6 मीटर हो गया, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर बढ़ा ना। तो वैसे यहाँ पे कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा। सो दैट इज द एक्सेलरेशन। बढ़ा या घटा दोनों कह सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज बोलेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम, दोनों कह सकते हैं। तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो जैसे वेलोसिटी में हम लोग करते थे कि कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना पोजीशन कवर किया है, 5 मीटर पे था अब 6 मीटर पे है, तो पोजीशन तो 1 ही मीटर कवर किया ना। तो ये 1 मीटर कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके। तो वेलोसिटी का मुझे निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे?
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम, टोटल टाइम। तो वैसे ही एक्सेलरेशन में भी करेंगे कि कितना वेलोसिटी बढ़ा एक सेकेंड में, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सेम वही काम, जिस तरीके से वेलोसिटी पोजीशन में रिलेशन है, वैसे ही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। ओके, तो पहले वेलोसिटी इसमें देखते हैं, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है दोनों केस का। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी है 6 और इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और टाइम कितना लगा 30। तो 6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कटेगा नहीं, सॉरी, गुना हो जाएगा। तो 6/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको काट कर इसको सिंपल कर लो, और डेट इज योर एक्सेलरेशन। इस केस में भी फाइनल पोजीशन क्या है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है 4, इनिशियल क्या है 6, डिफरेंस क्या हो गया -2, टाइम कितना लगा 5। तो -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन इन दिस केस। देखिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये माइनस आया साइन, तो इस माइनस का मतलब हम कहेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस आया है तो कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन 6/30 इधर लग रहा था, और ये 2/5 है और माइनस में है तो कहेंगे 2/5 इधर लग रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। When will you say a body is in uniform acceleration and second is non uniform acceleration? तो कब आप कहोगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, अब पर कब पता चलेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है? तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। जैसे वेलोसिटी का मतलब चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम, वैसे ही एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा यूनिट टाइम में, तब हम एक्सेलरेशन कहेंगे। पर वो चेंज भी अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर चेंज यूनिफॉर्म रहा तब कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर चेंज यूनिफॉर्म नहीं रहा तो नहीं कहेंगे। कैसे? देखिए, किसी गाड़ी का स्पीड है 50, और इस बॉडी में इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। तो अभी 50 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड बाद 60 हो जाएगा, एक सेकेंड बाद 70, फिर 80, फिर 90। तो यहाँ पे जो स्पीड बढ़ रहा है एक्सेलरेशन है, और जो बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर कोई कोई बॉडी अभी 50 है, फिर 70, फिर 100, तो देखिए यहाँ एक सेकेंड में 20 बढ़ा और यहाँ पे 30 बढ़ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, और ये यूनिफॉर्म केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो यहाँ पे सवाल किया है कि कब हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन कांस्टेंट। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, then we will say that that is uniform acceleration. If rate of change of velocity is constant, then we will say it is uniform acceleration, otherwise it is a non-uniform acceleration. A bus decreases its speed from 80 to 60. एक बस है, वो अपना स्पीड 80 से 60 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, 60 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, और ये स्पीड कम करने में उसे समय लगता है 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, कैसे निकालेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इज 60 माइनस इनिशियल इज 80, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर है किलोमीटर पर आवर और नीचे है सेकेंड, तो मुझे यूनिट सेम करना पड़ेगा और तब इसे सॉल्व करना होगा। तो 60 - 80 इज -20/5, और मुझे मान लो मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में लाना है, तो किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर, और ये पर आवर है ना, तो एक आवर में 3600 सेकेंड, और नीचे एक ऑलरेडी सेकेंड है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चको 20, फिर ये 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 5 चको 20 बाई नीचे 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 से लगाना पड़ेगा, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। Train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes.
तो एक रेलवे से स्टार्ट करता है, ठीक है, ये बोला हुआ है कि एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, और वो यूनिफॉर्म और अटेन्स स्पीड 40 इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में 10 मिनट में 40 स्पीड अटेन कर लेता है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, चलना शुरू किया तो जीरो से ही करेगा, चलता हुआ नहीं, चल नहीं रहा था, चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो चलना शुरू किया है तब से लेकर है। ओके, अगर कोई ट्रेन चल रहा है 50-60 के स्पीड से चल रहा है और तब हम अपना काम शुरू करते हैं, तो उस समय स्पीड इनिशियल स्पीड 50 होगा। ठीक है, पर हम इसे स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनिशियल स्पीड जीरो, और 10 मिनट में ये स्पीड अटेन कर लेता है 40 किलोमीटर पर आवर, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया नहीं है, पूछा है, तो मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन ए है और ये मुझे निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है, टाइम मालूम है, तो एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी 40 माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम कितना है 10 मिनट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर पूछा है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ कहोगे कि स्पीड, सिर्फ स्पीड यूनिफॉर्म होता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई बॉडी अपना डायरेक्शन, जब कर्व पाथ में चलता है कभी कभी, तो अपना स्पीड कांस्टेंट रखता है, पर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो जिस वजह से स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, जिस वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है वो कांस्टेंट है, पर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ना ही मैग्नीट्यूड के द्वारा ना ही डायरेक्शन के द्वारा। तो इसका हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है। तो ये मेरा डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो एक ग्राफ बनाना है तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का, ये टाइम का। तो मान लो अभी टाइम जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो चला। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो कुछ स्पीड ले लेते हैं। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड एक स्पीड है। तो 1 सेकेंड बीता तो डिस्टेंस कितना चला, 10 मीटर। 10 मीटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा ग्राफ नहीं है मेरे पास। तो गाड़ी का स्पीड मान लेते हैं, बॉडी का स्पीड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड बीता तो बॉडी 2 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड और बीता, मतलब टोटल टाइम 2 सेकेंड हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर, है ना, 2 मीटर और 2 मीटर और चला। इस तरीके से 1 सेकेंड और बीता, मतलब 3 सेकेंड जब हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 6 मीटर। अब इसका ग्राफ बनाइए। तो जीरो पे जीरो, डी में टू चला, एक दो, डी में टू चला, तो टी में वन चला, तो ये हो गया पॉइंट, है ना। ये कितना हो गया, टी में वन और डी में टू। इसी तरीके से आगे देखें तो डी में चार, तो दो तीन चार, डी में चार चला, तो टी में टू, तो ये हो गया टू, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया। फिर इसी तरीके से तीन चार पाँच छः, तो ये हो गया। अब इन सबको हम मिला देंगे, लगभग ऐसा मिला। तो ये जो ग्राफ बना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होता है। और यूनिफॉर्म का तो पूछा ही है, नॉन यूनिफॉर्म का भी पूछा है, तो नॉन यूनिफॉर्म का भी एक देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि कभी वेलोसिटी 2 है 2 मीटर पर सेकेंड, कभी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, कभी 6 मीटर पर सेकेंड है, कभी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मान लो एक टेबल बना लेते हैं पहले।
तो डिस्टेंस टाइम, तो टाइम जब जीरो है तो मान लेते हैं स्पीड जीरो है, ठीक है, डिस्टेंस जीरो चला, ओके। टाइम 1 सेकेंड बीता, पहले स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। फिर 1 सेकेंड बाद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड तक 3 मीटर चला, फिर अगले सेकेंड स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये है कंडीशन। तो पहले सेकेंड में कितना स्पीड था, 2 मीटर पर सेकेंड, तो पहले सेकेंड में कितना दूरी चला होगा, 2 मीटर चला होगा, है ना। फिर अगले सेकेंड मतलब 1 सेकेंड बीतने के बाद दूसरा सेकेंड में स्पीड 3 हो गया, तो उस हिसाब से 1 सेकेंड में कितना दूरी चला होगा, 3 मीटर। तो एक पहले सेकेंड पे ये जो 1 सेकेंड टाइम पे, टाइम पहले जीरो था, फिर 1 सेकेंड हुआ तो 2 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड हुआ, मतलब टोटल टाइम 2 सेकेंड हुआ, है ना। टोटल टाइम 2 सेकेंड हुआ। और इस दूसरे सेकेंड में कितना दूरी चला था, 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 हुआ ना। 1 सेकेंड बाद मतलब तीसरे सेकेंड में डिस्टेंस कितना चला होगा टोटल, तो तीसरे सेकेंड में स्पीड 6 था, तो तीसरे सेकेंड का जो 1 सेकेंड है उसमें 6 मीटर चला, और पहले से 5 मीटर चला हुआ था, तो टोटल 11 मीटर चला, समझ रहे हो। अब हम इस पे ग्राफ बना, तो देन जीरो डिस्टेंस टाइम 2 1 5 2 11 3, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अ, हाँ ये ले लेते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड के बाद अगले सेकेंड में स्पीड हो जाता है जीरो, तो टाइम तो बढ़ा 1 सेकेंड, तो टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो ये इस 1 सेकेंड में, इस चौथे सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, जीरो, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगले 1 सेकेंड में, फिर 1 सेकेंड में स्पीड हो गया 2, ठीक है। तो अगले टाइम 5, फिर 5वें सेकेंड में डिस्टेंस चला 11 चला हुआ था, 2 और चलेगा तो 13। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसमें, अ, ये मेरा टाइम है, ये डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गया, 5 6 7, ठीक है। और अब टाइम जीरो तो जीरो, एक कोऑर्डिनेट ये, टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 2 मीटर, तो ये हो गया। फिर टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस 5, तो 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। फिर टाइम 3 सेकेंड तो डिस्टेंस 11, तो ये कितना, 5 था, 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। फिर उसके बाद टाइम 4 सेकेंड तो डिस्टेंस जीरो, तो ये हो गया। फिर टाइम 5 सेकेंड तो डिस्टेंस 13, तो ये 11 था, 12 13। तो देखिए आप सब पॉइंट को जोड़ेंगे, कुछ ये है, फिर नीचे आ गया ये, फिर ऊपर। तो इस तरीके से स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आपको कुछ भी मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है,